নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্য নৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का स्पीच का विषय है इन कारणों से भारतीयों को सबसे अधिक होता है मुंह और गले का कैंसर, ना करें नजरअंदाज। साल 2018 में भारत में पुरुषों में मुंह और ओंठ का कैंसर सबसे आम कैंसर था। भारत में सभी प्रकार के कैंसरों में 30-40% कैंसर मुंह और गले के हैं। पूरे विश्व में हर साल मुंह के कैंसर के मामले सबसे अधिक ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। मुंह और गले के कैंसर में कई प्रकार व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होता है, लेकिन कई बार इसके कई अन्य कारण भी होते हैं। यह तो तय बात है कि मुंह और गले का कैंसर की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत में मुंह और गले का कैंसर के मामलों को बढ़ाने में जोखिम के ये कारक होते हैं। तंबाकू, धूम्रपान करना और तंबाकू संबंधी अन्य उत्पादों का इस्तेमाल करना मुंह और गले के कैंसर के लिए खतरे के मुख्य कारक होते हैं। लगभग 85% मुंह और गले के कैंसर मुख्यतः तंबाकू से जुड़े होते हैं। साथ ही सेकेंड हैंड स्मोक के संपर्क में आने वाले लोगों को मुंह और गले के कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। शराब, ज्यादातर मात्रा में नियमित रूप से शराब पीने से मुंह, ग्रसनी और स्वर यंत्र संबंधी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। शराब के साथ तंबाकू का सेवन करने से खतरा कई गुना बढ़ जाता है। उम्र, ज्यादातर मुंह और गले के कैंसर को बढ़ने के कई साल लग जाते हैं, इसलिए इस प्रकार का कैंसर युवाओं में ज्यादा नहीं पाया जाता है। 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में मुंह और गले का कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। लिंग, वैसे तो हर साल महिलाओं में मुंह और गले का कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुरुष में महिलाओं की तुलना में मुंह और गले का कैंसर का खतरा 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। यूवी किरणों के संपर्क में आना, लंबे समय तक अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से मुंह और गले के आसपास की त्वचा और ओठ के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV इन्फेक्शन और ओरोफेरिंजियल कैंसर, हाइपोफेरिंक्स और टॉन्सिल के कैंसर का खतरा आपस में काफी करीब से जुड़े होते हैं। इसमें स्वर तंत्र के कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। मुंह की सही साफ सफाई ना रखना, जो लोग अपने मुंह और दांतों की साफ सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं, उनके मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। काम से जुड़े खतरे, लकड़ी के कण, पेंट के फ्यूम, कुछ खास प्रकार के केमिकल और एस्बेस्टस का श्वास द्वार अंदर लेने पर मुंह और गले का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पोषण का अभाव, विटामिन ए और बी की कमी से मुंह और गले का कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आनुवंशिक परेशानियां, कुछ खास प्रकार के जेनेटिक सिंड्रोम जैसे डिस्टेरोसिस कंजक्टिवा और फैनकोनी एनीमिया की वजह से भी गले और हाइपोफेरेंजियल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज GRD के कारण पेट का एसिड ग्रास नली तक पहुंच सकता है। जिस लोगों को GID की समस्या में उन्हें स्वर तंत्र और हाइपोफेरेंजियल कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। निम्नलिखित बातों को ध्यान रखने से मुंह तथा गले के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। किसी भी प्रकार के तंबाकू वाले उत्पादों का प्रयोग ना करें, शराब का सेवन ना करें, सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और HPV इन्फेक्शन से बचें। HPV वैक्सीनेशन लेकर HPV इन्फेक्शन से दूर रहें। लंबे समय तक सूरज की रोशनी में जाने से बचें।
हानिकारक धुएं तथा धूल मिट्टी से बचने के लिए सुरक्षा मास्क लगाएं। कहीं बाहर निकलने पर सूर्य की किरणों से प्राप्त बचाव के लिए ऐसे सनस्क्रीन का प्रयोग करें जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF हो। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। पेट की चर्बी कम करने में मदद करेगा प्याज, इस तरह से करे सेवन। बीते दिनों लगे लॉकडाउन की वजह से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। लोग सही से व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही लगातार घर में रहने के कारण ज्यादा तला भुना खाना या फिर बैठे रहने के कारण वजन बढ़ने की समस्या भी हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई में आसानी से मिलने वाला प्याज वजन कम करने में आपकी मदद करता है। प्याज में क्वेरसेटिन नाम का फ्लोवेनाइड होता है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में जमा चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। यह आपकी चयापचय की प्रक्रिया को सही करता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से प्याज का सेवन करके आप अपना वजन कम कर सकते हैं। पेट की चर्बी को कम करने में कच्चा प्याज सही रहता है। हाँ, कच्चा प्याज खाने से मुंह से दुर्गंध आने की समस्या तो होती ही है, लेकिन कुछ समय के लिए ही। वजन कम करने के लिए आप कच्चे प्याज का स्लाइस नींबू नमक डालकर डेली सलाद के रूप में खा सकते हैं। ज्यादातर घरों में प्याज का सेवन इस तरह से किया भी जा सकता है। आप चाहे तो प्याज का रस भी ले सकती हैं। इसके लिए 2 प्याज को उबालकर ठंडे पानी ठंडा करने के बाद मिक्सर में डाल के पीस ले। उसके बाद छानकर इसके रस को अलग कर ले। स्वाद को सही करने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक और नींबू को मिला सकते हैं, जिससे आपको पीने में आसानी होगी। प्याज का सेवन करते हुए ध्यान रखें, खाली पेट कच्चे प्याज का सेवन ना करें। आप प्याज और सब्जियों का सूप बनाकर भी इसका सेवन कर सकती हैं। यह स्वादिष्ट भी लगता है, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। सूप बनाने के लिए 4 से 5 प्याज और सब्जियों को मोटे टुकड़े में काट ले। एक पैन में ऑलिव ऑयल गर्म करें और उसके बाद उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर कुछ देर तक पकाएं। इसके बाद इसमें सभी सब्जियां डालकर आवश्यकता अनुसार पानी डालें। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें हर्ब्स और काली मिर्च नमक आदि डाल करके गर्मा कर सर्व करें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।